औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं भी फिर आज आया पीएफआई का सपोर्ट में कुछ बात करने के लिए देशवासी के सामने, और जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने का हिम्मत मैं सोचता हूँ कि देशवासी को होगा, इसलिए बात कर रहा हूँ देश का आम एक नागरिक होने के नाते। और मैं ऐसे नहीं कि मैं पीएफआई का कोई संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पीएफआई जो सामाजिक संगठन है इसके लिए उसका सपोर्ट में बात करने आया कि उसके ऊपर गलत मैंने जो एलिगेशन लगाया है ये बहुत गलत है। इसके लिए मैं अपना जो मेरे पास वो जो मतलब नॉलेज है, साधारण जो नॉलेज है आम नागरिक होने के नाते, जो कारनामा देख रहा हूँ बीजेपी सरकार का और आरएसएस का, तो उस हिसाब से कुछ बात करने आया। तो मैं हर देशवासी को बोलेंगे कि मेरा जो बात हो थोड़ा सुन के थोड़ा मतलब अपने नॉलेज को काम में लगाया कि बात सही है कि नहीं। तो मैं कुछ तथ्य देता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा रिसर्च करके देखो कि आईआईटी मद्रास में मद्रास से एक ये आया था, उसका एक रिसर्च करके एक रिसर्च का पेपर आया था, उस सोशल मीडिया में थोड़ा मैं देखा था। और पीएफआई का भी ये आया था कि पीएफआई का वीडियो में जो पीएफआई का सेक्रेटरी है अनीस अहमद, उसने बोला था कि मद्रास का रिपोर्ट आप लोग देखो, आईआईटी मद्रास, उसने उसमें निकल के आया था कि पीएफआई ऐसा एक संगठन है जो मुसलमान, आम मुसलमान था, आम दलित था, उन लोगों को जो संविधान के बारे में कुछ पता नहीं था, उनके बारे में समझा के ये समझा गया कि तुम्हारा लीगल जो संविधान तुमको जो हक दिया है वो हक क्या है। तो और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में का भी एक बात आया था कि उधर से आया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने ऐसा काम करके दिखाया जो दूसरा तो संगठन का सोच जैसे अलग होता है ना। पॉपुलर फ्रंट ने ऐसा काम किया कि जो दूसरा तो पॉलिटिक्स का जो गेम था ना, वो पॉलिटिक्स को बदल के संविधान का जो मतलब जो लीगल पॉलिटिक्स मतलब हर इंसान का दिमाग में होना चाहिए, वो काम करके दिखाया। एलिगेशन क्या लगाया बीजेपी वालों और आरएसएस वाले ने कि ये टेररिस्ट संगठन है। कौन बोल रहे हैं? गोदी मीडिया पूरा फटाफट बोल दिया, कुछ प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। आरएसएस का ऑफिस से डायरेक्ट पाइप बम मिलता है और बहुत आदमी अरेस्ट होकर जेल में पड़ा हुआ है। मीडिया उस पर कुछ बात नहीं किया कि आरएसएस को बैन करना चाहिए, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट मतलब काम करता है। ये जो क्या बोलूँ कि ये जो संगठन है मतलब सच में देश को बर्बाद करना चाहता है। तो इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोला कि जो आरएसएस जो है वो एक जो ऐसा संगठन जो देश को बर्बाद करना चाहता है। कोई मीडिया इस बात को नहीं उठाया कि दिल्ली में जो धर्म संसद का नाम पे जो क्या हुआ वो थोड़ा बहुत छोटा मोटा दिखा के वो साइड कर दिया। उस पर कोई बात नहीं हुआ कि इसको बैन करना चाहिए, देश को बर्बाद कर देगा। और एक मेन बात, मैं जो लीगल बात है वो करने आया कि जैसे कि मैं कोई हिंदू भाइयों का खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। क्योंकि जो हिंदू सनातन जो धर्म है उसका जो आइडियोलॉजी वो अलग है, उसका जो सोच है वो अलग है। लेकिन जो आरएसएस का जो सोच है ना, ये कोई सनातन से जुड़ा हुआ नहीं है। ये जो सावरकर और संविधान का जो दुश्मन है नाथूराम गोडसे आतंकवादी, इन जैसे सोच से बना हुआ है आरएसएस। और 2-4 में मुसलमानों को देखा कि सर में टोपी लगा के पंजाबी कुर्ता पहन के आ गया और 2-4 बुजुर्ग आदमी को पीछे खड़ा करके कुछ बात कर रहा है। तो आरएसएस ने मैं एक वीडियो में बोला था कि मेरा जो कार्यकर्ता सिर्फ हिंदू नहीं है, बहुत मुसलमान है, तो उन मुसलमानों को काम में लगाया जा रहा है। और एक बात बोल देता हूँ कि दिल्ली में जो इमाम इलियासी के पास गया था ना, तो वो डायरेक्ट बहुत पहले का एक न्यूज़ में देख रहा था वीडियो में कि वो मोहन भागवत को गुरु मानता है, उसका शिष्य बोलता है। तो ये सब जो लोग हैं ना, ये आरएसएस का मतलब मौलाना है, आरएसएस का मतलब मुसलमान बच्चा है। तो ये राष्ट्र का जो राष्ट्रवादी बोलता है ना, राष्ट्र का खिलाफ है। क्योंकि अभी तक राष्ट्र के लिए ये लोग कुछ नहीं किया। जैसे इंग्रज के साथ लड़ाई और जो मतलब इंग्रज देश को बर्बाद करना चाह रहा था उसके खिलाफ काम, ऐसे नहीं, उसका इंग्रज के साथ जैसे काम किया है
जासूसी किया है अंग्रेजों का। तो मेन बात है कि ये तो बहुत मतलब बड़ा बड़ा जो लेक्चर है उसने बोला है कि आरएसएस इंग्रेज का साथ दिया। मैं उस बात को नहीं बोलने आया कि मैं पीएफआई का सपोर्ट में जो मेन लीगल सपोर्ट करने आया वो करने आया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी उसको बोला गया कि सच में एक पीएफआई अच्छा संगठन है, बहुत अच्छा संगठन। और आईआईटी मद्रास ने भी बोला कि बहुत अच्छा संगठन। और महाराष्ट्र में जब कोविड 19 के बाद तो उन लोग जो आया था कोविड 19 जो कोरोना हुआ था हमारा देश में, तो महाराष्ट्र से उन लोगों को अवार्ड दिया गया था। किसको? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को, कि वो लोग इतना अच्छा काम किया है महाराष्ट्र में कि उसके लिए वो अवार्ड का हकदार है। तो उसको दिया गया था। क्यों दिया गया था? ये सब आप देख रहा हूँ कि जो जितना सब संगठन है ना, सॉरी, जितना सब पॉलिटिकल लीडर है जो सब बोलता है कि हम लोग संविधान को मानने वाला है और हम लोग सेकुलर है, तो कहाँ गया आपका सेकुलरिज्म कहाँ है? आप आके क्यों नहीं बोल रहे हो कि ये जो दिखा रहा है कि बैन करो, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपना मतलब जो ताकत का पावर दिखा रहा है, दिखा के बैन कर रहा है। कोई आके कुछ काम में आ रहा है? और मैं हर दलित भाइयों को बोलना चाह रहा हूँ, अरे आप लोग का काम क्या है? आप लोग तो संविधान को सबसे ज़्यादा मानने वाला, मैं बोलता हूँ मुसलमानों से ज़्यादा कोई संविधान को मानने वाला नहीं है। क्योंकि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ का लड़ाई है ना, ये संविधान का पक्ष में और आरएसएस की संविधान का खिलाफ में। अरे डायरेक्ट बीजेपी का लीडर का सामने बोलता है कि इस पीएफआई को लेके बात हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र कब बनाएंगे। अरे ये संविधान का खिलाफ नहीं है, हिंदू राष्ट्र क्यों बनाएगा? देश में संविधान है तो हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा? इसका खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। और सबने देखा कि 32 पेज बन गया है और 400 कितना पेज बनाएगा। और जो नीतिमाला है ना वो बना रहा है आरएसएस, किस हिसाब से देश चलेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। और मुसलमानों को वोट नहीं दिए, मतलब मुसलमान वोट का हकदार नहीं बनेगा, क्रिस्टान नहीं बनेगा। और बहुत ऐसे, मतलब उस बात को नहीं करना चाहिए कि उसका जो काम है वो देख लिया कि वो क्या रहा है, फिर भी आरएसएस को बैन किया गया। तो ये जो गृहमंत्री का रवैया सब ने पूरा देश में देख रहा है। तो ये कैसा हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये कोई संविधान का मतलब पक्ष में काम हो रहा है। और मैं एक ये बीजेपी वालों का सोच आप लोगों को बोल देता हूँ, हर देशवासी को। जो अंकिता का पक्ष में झारखंड में तो चला गया था, उत्तराखंड में कोई नेता गया है, उसका बाप को जाके कोई सपोर्ट किया है कि ये आप लोगों को मतलब ये करता हूँ। और उसका बाप बोल रहा है ये जो उसका बिल्डिंग तोड़ा, उसका जो ये तोड़ा, उसका बेटा का जो बीजेपी लीडर इसका ये था, तो उसका तोड़ के तो जो प्रमाण था उसको खत्म कर दिया। उसको तो मतलब खिला ही काम किया। ये बड़ा बड़ा जो नेता सब चुप्पी सब गया कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो ऐसा इन लोगों का सोच, जो ब्राह्मण का राष्ट्र बना रहा है ना, हिंदू राष्ट्र तो ऐसा कुछ नहीं, मेरा हिसाब से ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाह रहा है। तो ये लोगों का जो काम है ना कि मैं जो करेगा वही सही है, मेरा खिलाफ जो करेगा, मैं जिधर मन चाहे जाएगा, जिधर मन चाहे नहीं जाएगा, जिसको इच्छा सपोर्ट करेगा, जिसको इच्छा नहीं सपोर्ट करेगा। अरे बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले सब, इसका कारनामा, इसका बात, इसका जो वीडियो पूरा सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई मीडिया आके बोला कि इन लोगों को बैन करना चाहिए, पीएफआई को बैन करो। पीएफआई का कोई वीडियो तो ऐसा कुछ दिखाओ जिसमें वो टेरर जैसा बात कर रहा है। लेकिन आरएसएस का बजरंग दल लाखों वीडियो पड़ा है, 100 वीडियो पड़ा है, हजार वीडियो पड़ा है, उन लोग में कैसे बात कर रहा है। मतलब लाखों भी हजारों, ऐसा बोलने का मतलब है कि दुनिया का मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो पड़ा है। वो लोग कितना टेररिस्ट वाला मतलब बात करता है कि इसको मारेंगे, काटेंगे, तलवार लो, धर्म संसद का नाम पे दूसरा जगह में सब कैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जाके उन लोगों का जो मतलब काम है ना, उसका जो रवैया है सबने देखा। और एक बात बोल देता हूँ, पहलू खान को जो मारा था वो पीएफआई से था। और एक मेन बात कि उदयपुर में जो हुआ, सब जो मुसलमान 2-4 आके बोल रहे हैं मेरा मजहब में, इसमें, अरे मजहब 4 होता है, तेरा मजहब कौन सा है? तू बोला, तू सर में टोपी पहनने से बहुत अच्छा मुसलमान नहीं हो जाता। मुसलमान राष्ट्रभक्त था, रहेगा, ठीक है, लेकिन तेरे वैसा चोला पहनने वाला नहीं है। जो ओरिजिनल राष्ट्रभक्त है ना, वो पहले उलेमा ने अपना जान दे के दिखा दिया। और फिर भी जान देना है कोई, मतलब फिर इधर कुछ कायम करना चाहे, फिर मुसलमान जान दे के दिखा देगा, ठीक है। तो तेरा जैसा दिखाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग आरएसएस करता है ना, तुम लोग कितना राष्ट्रभक्ति हो। जब इंग्लिश के साथ
1885 ऐसे कुछ साल से, मेरा अंदर से मैं ध्यान से थोड़ा भटक रहा हूँ, मैं 2-3 मतलब उसका ये देखा था कि जिस टाइम में आरएसएस वाला कुछ नहीं आया, आरएसएस वाला कुछ नहीं आया, सिर्फ उलेमा ने आया था, उलेमा आया था कि अपना जान गंवाया था। तो पहलू खान को मारने वाला कोई आरएसएस नहीं था, सॉरी पीएफआई नहीं था। किसका नारा लगा रहा था, क्या कर रहा था, बीप का नाम पे सबने देखा। और परवेज अंसारी को मारने वाला कोई पीएफआई का बंदा नहीं था। और जो उदयपुर में हुआ ना, ये भी कोई पीएफआई का बंदा नहीं था। ये पूरा देश का सामने आया कि वो आरएसएस का कार्यकर्ता था और बीजेपी करता था, ये बाद में भी सामने आया। और एक बात तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, बहुत कांड ऐसे हुआ, बहुत कांड हुआ कि जिसमें दिखा गया पूरा डायरेक्ट टेरर वाला बात कर रहा है, टेरर वाला काम कर रहा है, इसको पीट रहा है, उसको पीट रहा है, किसी को बांध के कुछ भी कर देता है। और कुछ दिन पहले देखा कि झारखंड में एक बंदे को मतलब ऐसे पीट रहा है कि बोल नहीं सकते। और एक दूसरा जगह में देखा कि इसका हिजाब को मतलब उसको शरीर से खींच लिया गया, उसका बच्चे को बहुत पीटा, उसका बाप को पीटा। और कुछ दिन पहले ये भी देखा कि कर्नाटक में क्या हुआ कि एक मंदिर में कोई जो ये है वो दलित बच्चा ने छू लिया था, तो उसको ऊपर 60,000 का ये लगा दिया। तो ये लोगों का जो सोच है ना, ये कैसा है दुनिया वाला देख रहा है और काम खुद कर रहा है टेरर वाला, और बोल रहा है कि पीएफआई को बैन करो। बैन भी कर दिया ना, वो अपना ताकत से किया, ये कोई संविधान का पक्ष में काम नहीं हुआ, ये अपना ताकत का, जो मेरा पास ताकत है मैं दिखा रहा हूँ, बस ऐसा कुछ हुआ और कुछ नहीं हुआ, और कुछ नहीं हुआ। जितना भी पीएफआई का सब ऑफिस में जाके मिला, किसी के पास केला मिला, वेस्ट बंगाल का, मैं वेस्ट बंगाल रहने वाला ना, तो वेस्ट बंगाल में जो डाका डाला, डाका नहीं तो क्या है, कुछ भी नहीं मिला, फिर भी वो लेके चला गया। रोटी बन मिला, केला मिला और क्या क्या मिला। तो ये सब मिलने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला ना। तो ये सब करके, और जो 35,000 था ऐसे कुछ था, दूसरा जगह सब लेके गया। तो क्या बोलूँ, और जो कर्नाटक में हुआ कि कितना लाख था, 10 या 12 लाख में अंदर से देखा कि उसका बेटी का शादी था। तो ये सब डाका नहीं तो क्या बोल सकते, क्या बोल सकते हैं। वो तो पूरा प्रूफ दिया, मेरा अगला हफ्ता शादी है, मेरा उस हिसाब से पैसा है। तो ये पूरा देशवासी देख रहा है, तो देशवासी को सोचना चाहिए। इसलिए मैं देशवासी को बोलना है कि आप लोगों को सोचने का बात है कि कुछ भी प्रूफ नहीं मिला, कोई वीडियो में ऐसे कुछ मतलब बात बोला नहीं कि पीएफआई ने कि देश के खिलाफ काम कर रहा है, देश का ये कुछ भी करके मैं बोल दिया कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और कुछ बोलने का जरूरत नहीं, मैं बोल दिया, हो गया। प्रूफ कुछ नहीं चाहिए। मेरा हिसाब से देश चलेगा और संविधान में वो साइड में रख दो, इस हिसाब से देश चल रहा है। तो पूरा हर देशवासी को सोचना चाहिए कि क्या कर रहा है ये लोग और क्या करने वाला है, कि मेन मुद्दा क्या है। मेन ये लोग को पूरा पता है कि मेरे खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल लीडर कुछ नहीं कर सकता हिंदू राष्ट्र बनाने से, सॉरी हिंदू राष्ट्र नहीं, ब्राह्मण राष्ट्र। तो एक ही है, वो पीएफआई लीगल तरीके से हमको रोक सकता है, इसलिए कुछ भी एलिगेशन लगा के उसको बैन कर दो, सबूत बाबूत कुछ नहीं चाहिए। और बहुत मुसलमान आके बोल रहा है कि, सॉरी मुसलमान नहीं है, वो आरएसएस का कार्यकर्ता है, कि नाम होने से नहीं होता है, क्योंकि वो लोग आरएसएस करते हैं, आरएसएस का आइडियोलॉजी पूरा देश को पता है। तो वो डायरेक्ट आके बोल रहा है कि एनी टाइम के लिए बैन करना चाहिए। अरे आरएसएस जो कि हम क्या, वो तुम्हारा आंख में धूल चढ़ गया, तो तुम आरएसएस करते है इसके लिए, आज के खिलाफ कुछ नहीं बोला, ये देश ने देखा। और हर भाई को बोल रहा हूँ ज़्यादा से शेयर करो, शेयर नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि जो सच्चाई बोला है सच है, कि सच है क्या नहीं है, पूरा दुनिया वाला देख रहा है। तो मेन बात है कि हर भाइयों को बोलना चाह रहा हूँ, जो लोग कम से कम बोल नहीं सकते हो, शेयर तो कर सकते हो, देशवासी के सामने पहुंचा तो सकते हो, बड़ा ग्रुप में शेयर तो कर सकते हो कि सच में इन लोगों का सच्चाई क्या है। आरएसएस के पास कोई मुद्दा नहीं है। और एक मेन बात कि आरएसएस का जो मेरे अंदाज से पूरा देश में 56,000 करीब शाखा है, करोड़ों, 1 करोड़ से ज़्यादा मैं देखा था, 1 करोड़ से ज़्यादा इन लोगों का कार्यकर्ता है। इसको कौन पैसा देता है, किधर से फंडिंग आता है, कभी सरकार बात उठाया? और मदरसा में तो कोई, मदरसा और मस्जिद से किधर से भी तो आईडेक्स नहीं मिला था ना, किधर से 50 किलो सोना नहीं मिला था, 3 करोड़ नहीं मिला था, लेकिन जिधर से मिला उसका ऊपर कोई बात हुआ कि हर
उन जैसे संगठन को, उन जैसे मतलब ये संगठन का जो ऑफिस है वो कुछ भी है, आश्रम है, ये देखा कि किधर से क्या मिला, उसके ऊपर कोई बात उठाया मीडिया वाले की? हर इसको ऊपर CBI ED जाना चाहिए, जाके रिसर्च करना चाहिए कि इन लोगों के पास है क्या, क्यों इधर से पिस्तौल मिल रहा है, इन लोगों का काम क्या है, ये लोग तो साधु संत, इधर से क्यों पिस्तौल मिल रहा है, इस पर कोई बात उठाया? तो देख रहा है, दुनिया वाला देख रहा है कि मीडिया वाला भी है जो संविधान का खिलाफ काम कर रहा है। तो हर देशवासी को बोल रहा हूँ कि आप लोगों का सोचने का बात है। और ये जो डायरेक्ट बोल दिया ना कि टेररिस्ट वाला काम कर रहा है, कोई सबूत नहीं है। अरे कोई व्हाइट पेपर से लिखने से नहीं होता है कि बोल दिया कि 2047 में ये लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाला है। अरे वो व्हाइट में पेपर में उसका कुछ प्रूफ तो मिलेगा ना, डायरेक्ट बोल देगा। और एक देख रहा हूँ कि पुराना वाला कोई पुलिस वाला था, वो आके बोल रहा है कि केरला में पिस्तौल चला है। अरे कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं, वीडियो है कुछ है कि आप लोग देख सकते हो, जो मन में आया बोल देगा। लेकिन RSS के खिलाफ जो वीडियो है, RSS तलवार चलाना सिखा रहा है, ये चलाना सिखा रहा है, कभी उसके ऊपर बात किया? नहीं किया। तो आप लोग जो मनसा है ना, सबको दिखा रहा है, मतलब सब सोच रहा है कि आप लोग कितना नफरत रखते हो देश के खिलाफ, कि RSS जो मतलब पिस्तौल चला रहा है। और गांधी जयंती में RSS का एक लेडी गोली मार रहा है इसको महात्मा गांधी को, उसका मतलब ब्लड अंदर रखे, ब्लड क्या रंग क्या रखा मालूम नहीं, कि निकाल रहा है। सब दुनिया वाला देख रहा है RSS का कांड, फिर भी कोई नहीं बोल रहा है कि RSS को बैन करो, ये आतंकी संगठन है, आतंकवादी है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि इसको PFI का कुछ प्रूफ नहीं है। लेकिन इसका बहुत प्रूफ है, बहुत वीडियो है, इसका कांड है कि कैसे इसको मतलब सिखाया जाता है कि छुरी डंडा किससे क्या चलाना है, क्या करना है, ये करना है। उनका उसना कार्यकर्ता को किधर से पैसा मिला, कोई बात उठा? नहीं उठा। तो हर देशवासी को बोल रहा हूँ कि सोचना चाहिए, सोच के मतलब अपना राय देना चाहिए कि ये जो 5 साल के लिए बैन किया, ये सही किया कि गलत किया। ओके भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।